नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में जारी आरक्षण की सियासत के बीच एक बार फिर से धान की एंट्री हो गई है। प्रदेश में धान खरीदी को लेकर के राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष मिशन 2023 में धान के बलबूते वोटों की फसल काटने की तैयारी में है। सरकार धान की खरीदी की सीमा 20 क्विंटल करने पर गंभीरता से काम कर रही है। इसका ऐलान भी नए खरीफ सीजन में किया जा सकता है। बड़ी बात यह भी है कि अगर खरीदी सीमा बढ़ाई जाती है तो यह केंद्र और राज्य के बीच टकराव की एक बड़ी वजह बन सकता है। तो विपक्ष का कहना है कि सरकार पहले किसानों से 15 क्विंटल धान की खरीदी पूरी तो कर ले। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से धान की एंट्री हो गई है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आरक्षण पर पहले से ही सियासी पारा हाई है। प्रति एकड़ धान की खरीदी की सीमा हो सकती है, जिसे लेकर के केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति बन सकती है। विपक्ष का कहना है कि पहले किसानों से 15 क्विंटल की पूरी खरीद, धान की जो खरीद है वो सरकार वो तो कर ले और हटाए गए रकबे का जो हक है वो सरकार किसानों को दे। तो सियासत में एक बार फिर से धान की एंट्री हो गई है। सत्ता पक्ष ने धान खरीदी पर दांव खेला है। सरकार धान खरीदी की सीमा बढ़ा सकती है। प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा हो सकती है, जिसके चलते केंद्र और राज्य में टकराव की स्थिति बन सकती है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के साथ हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार हमेशा खड़ी है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का विशेष ख्याल करती है। हम लोग पदयात्रा के माध्यम से हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के डोर टू संगोष्ठी करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, हमारी बात को रखेंगे और अपनी उपलब्धियों को भी बताएंगे। और माननीय राहुल गांधी जी का जो संदेश है भारत जोड़ो पदयात्रा का, वो संदेश भी हम एलईडी के माध्यम से, पम्पलेट के माध्यम से हम पहुंचाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे है नहीं, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए इस ढंग से हथकंडे अपनाएगी। किसी भी प्रदेश और देश की पहचान वहाँ की परंपरागत रीति रिवाज, खेल कूद पर निर्भर करता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को। उन्होंने 18 साल बाद छत्तीसगढ़ का गौरव, मान सम्मान बढ़ाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ की खेल कूद, छत्तीसगढ़ की रीति नीति को बढ़ाने का काम किया है, तो हम सबके लिए गर्व की बात है। जो किसान का रकबा है, जिसमें मेड़ के नाम पर उनका रकबा घटा दिया, पहले उसका हक तो किसान को दे दे। गर्भ में क्या होगा कल चिंता करेंगे। अभी मैं आपके माध्यम से कहता हूं, जो किसान का रकबा आपने मारा है उसका 100% रकबे का पूरा के पूरा धान सरकार खरीदे। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर से धान की एंट्री हो गई है। सत्ता पक्ष का धान खरीदी पर दांव देखने को मिला है। धान खरीदी की सीमा सरकार बढ़ा सकती है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवलाल ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, विपक्ष का कहना यह है कि पहले जो 15 क्विंटल की धान की खरीदी है वो तो पूरी कर लें। आप क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ के किसानों को भूपेश सरकार पर भरोसा है और भूपेश सरकार जो है पहले दिन से ही पूरा फोकस किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पर है। ये 15 साल बोनस के नाम पर ठगने वाले, अभी मैं सुन रहा था मुड़त जी का बयान, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रकार के ऐसे नेता जो 15 साल किसानों का शोषण करते रहे, बोनस चुनावी साल को छोड़ के कभी दिया हो तो बताएं। इनके कुशासन में दिव्यांशु जी रोज 3 किसान कर्ज से लद के आत्महत्या करते थे। और आपको याद होगा, आखिरी बार जब भारतीय जनता पार्टी 2013 में यहां पर चुनाव जीती, उसके बाद 14-15 में 15 क्विंटल प्रति एकड़ से घटा के सीमा जो है 10 क्विंटल कर दिए। और उसका परिणाम था कि 14-15 में जो खरीदी हुई वो 13-14 के तुलना में 16 लाख मीट्रिक टन कम खरीदी गई जी। और हमारी सरकार तो पहले दिन से यह प्रयास कर रही है कि किसान का न केवल खरीद बल्कि रबी का धान भी कैसे खरीदा जाए, उनको उचित मूल्य मिले। ये नीति और नियत का अंतर है। आपको याद होगा, मोदी जी ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आज 19 तारीख हो गए, 11 दिन बचे हैं। किया उल्टा, लागत दुगुना कर दी है। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश लागू करने का वादा 2014 में था। C2 फार्मूले पर 50% लाभ देने का। आज तक
इनको याद नहीं आया? सुप्रीम कोर्ट में उल्टे शपथ पत्र देते हैं कि वो संभव नहीं है। जिस प्रकार से एमएसपी के लिए कमेटी बनाने और कानूनी गारंटी देने का वादा किसान आंदोलन को खत्म करने के समय देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से किया था, आज तक एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो बता दें। और ये मोदी सरकार, ये मैं प्रमाण सहित प्रस्तुत करना चाहूंगा दिव्यांशु जी, मोदी सरकार देश की पहली और इकलौती किसान विरोधी सरकार है जो ये कहती है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से 1 रुपए भी ज्यादा बोनस या अतिरिक्त सब्सिडी देती है, सहायता देती है, उससे केंद्रीय पूल में धान नहीं खरीदा जाएगा। और 2014 से पहले यह किंतु परंतु नहीं था। ये मैं नहीं कर रहा हूं, यह रमन सिंह जी का लेटर है, तत्कालीन मुख्यमंत्री का, 1 जुलाई 2014 का पत्र क्रमांक 132, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि केंद्रीय पूल में जो राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल को केंद्रीय पूल में प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसका तात्पर्य दिव्यांशु जी ये होता है कि 2014 से पहले इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कहा हम तो एक एक दाना खरीदेंगे, न केवल खरीफ बल्कि रबी का भी खरीदेंगे, और इसके लिए कई स्तर पर तैयारी चल रही है। दर्जनों ओएमयू हुए हैं एथेनॉल प्लांट के, लेकिन किसान विरोधी मोदी सरकार ये कहती है कि आप एफसीआई के चावल से बनाएंगे, किसानों से सीधे खरीद के धान से एथेनॉल नहीं बना सकते। तो लगातार ये किसानों के हित में निर्णय ले रही है। ये मेरा आरोप नहीं है, ये तो तत्कालीन मुख्यमंत्री 2014 में रमन सिंह ने स्पष्ट रूप से लिखा कि पहले इस प्रकार से न तो बोनस को प्रतिबंधित करने का प्रावधान था, न केंद्रीय पूल में अतिरिक्त उपार्जित धान और चावल को। और भूपेश सरकार ने तो आते ही कर्ज माफी की, आते ही सिंचाई कर माफ किया, और हमारे वादे से ज्यादा आज हम दे रहे हैं। 2640 और 2660, बताए कौन सा भाजपा शासित राज्य है जहां किसानों को धान का मूल्य मिल रहा हो। और जिस प्रकार से न केवल संख्या, अधिक धान, अधिक किसान और अधिक रकबा भी बढ़ा है, किसानों की संख्या दुगनी हुई है। 15 लाख किसानों से खरीदे गए थे 17-18 में, 25,93,000 किसान पंजीकृत है। रकबा भी बढ़ा है, और धान उपार्जन करने का जो आंकड़ा है 17-18 में 56,89,000, इस साल 110 लाख मीट्रिक टन, 1,10,00,000 मीट्रिक टन खरीद रही है ये सरकार। तो किसानों को भूपेश बघेल सरकार पर भरोसा है, हमने किया है। ठीक है, तो कांग्रेस का कहना यह है कि भाई किसानों का जो भरोसा है वो भूपेश सरकार पर है। देवलाल जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, दाना दाना खरीदना है, खरीफ की खरीदना है, रबी की खरीदना, रोका किसने आपको दाना दाना खरीदने से? हम लोग खुद किसान है, हम लोग तो चाहते हैं कि आप खरीदो ना दाना दाना। कौन रोक के रखा है? आपको कोई रोक के रखा है? आपको खरीदना चाहिए। अगर आपकी मंशा है किसानों से दाना दाना खरीदना, तो क्यों 15 कुंटल खरीद रहे हैं? क्यों अनावारी के नाम से मेड़ को काट रहे हैं, पटवारी को भेज के रकबा को काट रहे हैं? कई ऐसे किसान हैं जिनका रकबा काट दिया गया, वो जाएंगे कहाँ? आपको दाना दाना खरीदने से कोई भी सरकार नहीं रोक रही है, ना भारतीय जनता पार्टी रोक रही है, ना यहाँ किसान रोक रही है। आपकी खरीदने की हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, आपके पास खजाने नहीं है, ये अलग बात हो सकती है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज प्रदेश में जो धान खरीदी हो रही है, साथ ही देश में जो धान खरीदी है, उसका पैसा दे कौन रहा है? उसका पैसा भारत की सरकार दे रहा है, जो नगद रूप में 10 दिन के अंदर किसानों के खाते में आ जा रहा है। ये आप 100-200 रुपए एक्स्ट्रा देके कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। किसानों को 2350 रुपया जो दे रहा है पर कुंटल में, वो तो नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टिंग के सहित वो पैसा दे रहे हैं। आप 100-200 रुपए दे के कोई बड़ा काम कर रहे हैं क्या? आप भी दे दीजिए 2360 रुपया, 50 रुपया, किसानों को और फायदा हो जाएगा। आप अगर इतने ही किसानों के हितैषी है तो आप अलग से और दे दीजिए ना। जो केंद्र की सरकार ने जो मूल्य तय कर रखा है, समर्थन मूल्य, उससे बढ़ाकर दे दीजिए। और जब नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया है 2024 तक किसानों का मूल्य आय दुगुना हो जाएगा, मतलब हो भी जाएगा। इस बात को आप लिख भी ले रहे हैं। जिस दिन से आप 2018 के पहले से देखेंगे और 2023 आते तक आप इस चीज को पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बोला था वो कर दिया है। दूसरे, आप किसानों और छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया की तेजी होने की बात करते हैं। जब छत्तीसगढ़ में कोई किसान मर जाता है, हाथी कुचल के कोई किसान मर जाता है, उसको आप 5 लाख रुपया देते हो मुआवजा। आप वही जो उत्तर प्रदेश में कोई कुचल के मर जाए, उसको 50-50 लाख रुपया मुआवजा देते हो। ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। ये ऐसा छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री होता है जो छत्तीसगढ़ियों के साथ अन्याय करता है। आप चाहते क्या है छत्तीसगढ़ वासियों के साथ? आज किसानों की बात करते हैं। 35,000 किसान इस प्रदेश में विद्युत कनेक्शन के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, उनको विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है।
कौन देगा उसको विद्युत कनेक्शन? आज ये नरवा गरवा गुरुआ बारी की बात बोलते हैं। आप रायपुर शहर से किसी भी शहर से 5 किलोमीटर बाहर निकल जाइए, पूरे जानवर आपको रोड में दिखेंगे। आप लोगों के खेतों में घुस रहे हैं, उनके पास फेंसिंग पोल कराने के लिए भी पैसा नहीं है। जबकि इसके पूर्ववर्ती सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब हमारी सरकार थी, किसान को फेंसिंग पोल कराने तक के लिए 0% में पैसा दिया जाता था। आज कहाँ पैसा मिल रहा है? कृषि यंत्र, कौन सा ऐसा कृषि यंत्र बट रहा है? किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, किसानों को मिलने वाला जो यंत्र है आज तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उत्तम किस्म के बीज की व्यवस्था करती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो किसानों को मिलती थी। आज कहां पर बीज प्रदान किया जा रहा है? कहीं पर भी बीज प्रदान नहीं किया जा रहा है। ठीक है देवलाल जी, चीजों को देखेंगे तो जो आप इन लोगों ने नकली खाद की सप्लाई की, किसानों को बाध्यता की कि मिट्टी को खाद बनाकर इन लोगों ने बेचने का प्रयास किया। वो तो किसानों ने आंदोलन किया कि हमको इस प्रकार की खाद नहीं चाहिए। उसके बाद इन लोगों ने तो बोरा तक का पैसा नहीं दिया आज तक किसानों को। इस रूप से बोलते हैं किसानों के हम दर्द है। उनको बताना पड़ेगा। कांग्रेस बोलने और बताने से नहीं चलेगा। आप किसी को 100-200 रुपया दे के किसानों के हमदर्द नहीं बन सकते हो। तो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आपको समर्थन मूल्य का 2350 रुपये लगभग दे रहे हैं, तो उसमें 100-200 मिलाने से क्या होगा? आप भी 2350 मिलाइए और दे दीजिए 4600-4800 रुपया। उसमें क्या दिक्कत है? सब किसान मानेगा। ठीक है देवलाल जी, अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं, चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लखन चौधरी जी, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास सुरेंद्र जी। लखन जी, जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और जो प्रति एकड़ की जो सीमा है वो धान खरीदी की सीमा बढ़ सकती है, तो इसे लेकर के केंद्र और राज्य सरकार के बीच में टकराव की स्थिति भी देखने को बन सकती है। आप इसे कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर, लखन जी? जी देखिए दिव्यांशु जी, ये तो पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि धान खरीदी को लेकर कई बार केंद्र और राज्य में टकराव तो आए दिन होते ही रहते हैं। लेकिन मैं तो इस पहल का स्वागत ही करूंगा, क्योंकि ये किसानों के हित में है। और यदि सरकार इस तरह की कोई योजना लाती है, जिसके बारे में अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि 15 क्विंटल की जो कैपिंग लगी थी अभी प्रति एकड़, उसको 20 क्विंटल यदि सरकार करती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, किसानों के लिए भी फायदेमंद है। इससे कम से कम प्रति एकड़ किसानों को जो है 7-8 हजार रुपए का जो है फायदा हो जाएगा। क्योंकि प्रति एकड़ यदि जो है 5 क्विंटल अधिक धान यदि बिकता है किसानों का, तो वो 2640 रुपए के हिसाब से जो है किसानों के लिए फायदेमंद है। देखिए, इसके पहले एक और बात आई थी कुछ दिन पहले जो है सरकार की तरफ से ही, कि हो सकता है कि अगले साल चुनाव के समय जो है धान की खरीदी मूल्य जो अभी 2500 रुपए है, उसको 2800 भी किया जा सकता है। तो इस तरह से दो तरह के जो कंसेप्ट है, विचार है, अवधारणा, इस पर सरकार अभी जो है विचार कर रही है। मुझे लगता है कि सरकार टो भी ले रही है कि या तो धान के समर्थन मूल्य को 2500 से 2800 किया जाए, या जो 15 क्विंटल जो खरीदी की कैपिंग है उसको 20 क्विंटल किया जाए। दोनों में से जो भी एक कोई न कोई निर्णय तो सरकार करेगी, ये तय है, क्योंकि इससे खेतीहर समाज को फायदा होगा। और देखिए, पिछले चुनाव भी खेतीहर समाज के दम पर कर्ज माफी और 2500 रुपए धान खरीदी पर सरकार जो है भारी बहुमत से सत्ता में आई थी। तो इस बार भी इस तरह के कोई दांव निश्चित रूप से सरकार की तरफ से आएगा, और ये किसानों के हित में है। मैं तो इसका स्वागत करता हूं। चलिए, ठीक है। मैं वापस एक बार रुक करना चाहूंगा सुरेंद्र जी का। सुरेंद्र जी, आपने लखन जी की भी बात सुनी, वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये एक अच्छा कदम है। आपने देवलाल जी की भी बात सुनी, उन्होंने विद्युत कनेक्शन का मुद्दा भी उठाते, कह रहे थे कि भाई किसान जो है वो लाइन में लगे, उन्हें विद्युत कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इसी प्रकार से झूठ फैलाने का काम करते हैं दिव्यांशु जी। पिछले सत्र में इस बात के गवाह लखन चौधरी जी भी हैं, वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक हैं। लिखित जवाब में मानसून सत्र में यह जानकारी दी गई कि जो 32,000 कनेक्शन लंबित थे आवेदन, उसको एक झटके में मंजूर किया गया। 5,17,000 किसानों को छत्तीसगढ़ में निःशुल्क बिजली दी जा रही है। और इनके झूठ का दूसरा प्रमाण मैं दे रहा हूँ। ये जो बात कर रहे हैं देवलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट रुक जाइए। सुन लीजिए जी, बोलिए। ये इसी प्रकार से गलत बयानी करते हैं। धान खरीदी की जो व्यवस्था है दिव्यांशु जी, मार्कफेड जो है वो राज्य सरकार की एजेंसी है, वो लोन लेकर धान खरीदी की व्यवस्था करती है। और जब केंद्रीय पूल में धान चावल जमा किया जाता है, तब उसकी कीमत
केंद्र सरकार चावल की कीमत देती है। और ये इसी प्रकार से झूठ फैलाते हैं। अभी आपके चैनल में कह रहे थे कि 8 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर जो किसानों को पैसा मिल रहा है वो मोदी सरकार दे रही है। ये इनको इस प्रकार से गलत जानकारी जनता तक पहुंचाने, भ्रम फैलाने का ये पाप करते हैं। वो पूरे का पूरा पैसा 1.5 लाख करोड़ दिव्यांशु जी पिछले 4 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीधे किसानों को जेब में डालने का काम किया है। 9,000 और 10,000 रुपया प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी, 15 क्विंटल खरीदी होती है 1 एकड़ में, उसको यदि आप 15 को 9,000 से भाग देंगे, मिनिमम 600 रुपया प्रति क्विंटल इनपुट सब्सिडी राज्य सरकार अपने संसाधनों से दे रही है। और केंद्र सरकार जो बाद में देती है, केंद्रीय पूल में जो चावल जमा होता है उसकी कीमत कोई एहसान नहीं है, वो चावल की कीमत है। तीसरी बात ये कह रहे हैं लखीमपुर खीरी में 50 लाख मुआवजा दिया गया। जो बेशर्मी इनके केंद्रीय नेताओं ने दिखाया, देश के प्रधानमंत्री जो आंदोलन चल रहे किसान थे उनको कभी आतंकी, कभी खालिस्तानी, कभी आंदोलनजीवी, और देश के इतिहास में क्या दिव्यांशु जी, दुनिया के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों को जीप के टायर के नीचे रौंदा और उसके लिए पूरा देश एकजुट था। उसको जनरलाइज नहीं कर सकते आप। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ फैला रहे हैं, इनको किसानों से नफरत है। इनके ऐसे नेता जो गमलों में धनिया उगाते हैं, वो किसानी पर बयानबाजी कर रहे हैं। मुड़त जी 15 साल शोषण करते रहे, जो जनता के नहर को कब्जा करने वाले, जनता के खेतों को कब्जा करने वाले 15 साल इनके राज्य में कृषि मंत्री हुआ करते थे। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं देवलाल जी से प्रतिक्रिया ले लूं। देवलाल जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ, इन लोग जो छत्तीसगढ़ियावाद की ढोंग करते हैं, और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत अच्छे से जान गए कि हमको 5 लाख रुपया मुआवजा और वहां जाके इस बात के लिए माफी मांगेंगे जो 50 लाख शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब देवलाल जी को अपनी बात पूरी करनी है। जी देवलाल जी बोलिए। और ये जो बात है, आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, ये पूरा देश जानता है कि देश में अगर किसी चीज की समर्थन मूल्य में खरीदी होती है तो उसको केंद्र सरकार तय करती है, उसमें किसी भी राज्य सरकार का कोई भी अंश नहीं होता। इस चीज को जान लीजिए। गलत बयानी कर झूठ रहे हैं बोलने से पहले बिना पढ़े लिखे आदमी के समान बात कर देना आसान है, लेकिन अगर इसी की सत्यता को जानेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा देश में जो समर्थन मूल्य है वो भारत की सरकार करती है। जो भी सरकार रही होगी वो समर्थन मूल्य तय करती है, उसके ट्रांसपोर्टिंग के साथ सारा पैसा भारत सरकार देती है। और इस वक्त की जो भारत सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने अगर किसान का धान खरीदी हुआ है, नकदी पैसा दिया है, आपको नकद में देवलाल जी जो पैसा दे रहे हैं। एक मिनट सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। देवलाल जी सरकार की एजेंसी है मार्कफेड, ठीक है लोन लेके ये व्यवस्था करती है। ठीक है सुरेंद्र जी एक मिनट। देवलाल जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि आपने इथेनॉल प्लांट की भी अनुमति नहीं दी है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मुख्यमंत्री जी की चरित्रावली दोहरी चरित्रावली है, क्योंकि वो खुद कूट रचित दस्तावेज से आए हैं। वो तो आरक्षण के मामले में भी भ्रम फैला दिए कि हमने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। आप अभी देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में ये वकील तक नहीं खड़े होने दिए आरक्षण के लिए। संघर्ष कराने की तो बात ही मत कीजिए। वो दोहरे चरित्रों वाली है मुख्यमंत्री है, जो छत्तीसगढ़ के किसानों को 5 लाख रुपया मुआवजा और उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपया मुआवजा दे रहा है, उसकी किन बातों पर हम विश्वास करेंगे ऐसे मुख्यमंत्री का? अरे क्या छत्तीसगढ़ के लोग मर रहे हैं उसको नहीं दे सकते 50 लाख रुपया? अगर सही में छत्तीसगढ़िया हितैषी हो, छत्तीसगढ़ महतारी के पुत्र हो, यहाँ के किसान बेटा हो, यहाँ के किसानों का दर्द क्यों दिख रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में जाके परदेशियों का दर्द दिख रहा है, छत्तीसगढ़ के किसानों का दर्द क्यों दिख रहा है? इसको कौन देखेगा छत्तीसगढ़ के किसानों के दर्द को? पूछ लीजिए इनसे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया देवलाल जी। देवलाल जी, मैंने आपसे पूछा था कि केंद्र ने इथेनॉल प्लांट की अनुमति नहीं दी है, क्यों नहीं दी है, बताइए। प्लांट लगाने के एमओयू में इन्होंने ही कहा था, इन्होंने आपके समाचार के माध्यम से मैंने पढ़ा था भूपेश बघेल जी ने कि हमको अनुमति मिल गई। अब वो नहीं मिली बोल रहे हैं, वो उनको मुख्यमंत्री जी ही बताएंगे क्यों नहीं मिली है। ये फिर से झूठ बोल रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र जी क्या कहेंगे इस पर?
वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को पता है कि अनुमति मिल चुकी है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता तमाम विषयों में जब 55,000 करोड़ की राशि केंद्र में रोकी जाती है तब इनके मुंह में दही जम जाता है। 2605 ट्रेनें पिछले 11 महीने में जो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तब बात रखने की बारी आती है तो भाजपा नेता फिर दली चाटुकारिता में मोदी का गुणगान करते हैं। और इस प्रकार से ये लगातार हमने तो मांग किया था ना, जो उसमें धान से बनाने की अनुमति क्यों नहीं दे रही है? चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, के चावल से बनाएंगे, ठीक है धान का परिवहन करके एफसीआई में पहुंचाए, फिर उसके बाद चावल निकाले, फिर ये लगातार अपने पूंजीपतियों मित्रों के हित में योजनाएं बनाते हैं। ये चाहते नहीं कि किसानों का भला हो, किसानों को फसल का सही दाम मिले। ठीक है चलिए ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण बिल्कुल किसानों का भला, ऐसी कोई सरकार नहीं है जो किसानों का भला ना चाहती हो। और चूंकि अब 2023 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, तो किसान जो है वो केंद्र में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ मेरा जो सवाल है वो लखन चौधरी जी के लिए है। लखन जी, चूंकि अब हम देख रहे हैं कि अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, तो ये कहा जा सकता है कि जो किसान है अब वो केंद्र में रहने वाला है, और जितनी भी या यूं कहें कि जितनी भी घोषणाएं की जाएंगी या जो भी सरकार अब आगे कहने वाली है या करने वाली है, वो किसानों को ध्यान में रखते हुए करेगी। लखन जी, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, क्योंकि पिछले चुनाव में इसका परिणाम जो है वो बहुत आशातीत रहा है, बहुत जो है सफलतापूर्वक जो है उस मुद्दे पर जो है वोट हासिल हुआ है। और जैसे कि प्रबोधन में शुरुआत में स्टेटमेंट में भी आप लोगों ने कहा है कि जो है धान के हंसिये से जो है अब वोटों की जो फसल है वो काटने के लिए जो है। और इसमें देखिए दिव्यांशु जी, भाजपा भी बहुत ही भ्रमित स्थिति में दिख रही है कि इतना सब हो जाने के बाद भी 4 साल में छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से ग्रामीण और खेतीहर समाज के लिए काम किया है, उससे जिस तरह से लगातार 5 उपचुनाव में उनको जो है सफलता मिल रही है, उसके बावजूद भी इस तरह खेती किसानी, खेतीहर समाज और ग्रामीण चीजों को लेकर ये जो विरोध कर रहे हैं, तो भाजपा जो है अपनी नीतियों में जो है कहीं ना कहीं ये भ्रमित दिखती है। इनको जो है इन सब चीजों में थोड़ा सा स्पष्टता बरतने की जरूरत है। देवलाल जी कुछ कहना चाहते हैं, आपकी बात में कुछ कहना चाहते हैं? जी देवलाल जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि आप भ्रमित दिख रहे हैं। देवलाल जी, नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है, उनकी आय होगी। नरेंद्र मोदी जी जो पैसा दे रहे हैं 2350 रुपया, वो नगद इनके खाते में आ रहा है। 2022 खत्म होने वाला है, 10 दिन बचा है। नहीं है मुख्यमंत्री है, आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में दुगनी हो जाएगी, 2022 10 दिन बचा है, और अब आप इस बात को 2030 सुरेंद्र जी शांत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ है। किसान, इन लोग तो बोले थे किसानों को दाना दाना खरीदेंगे, 15 कुंटल क्यों कर दिए? फिर दाना दाना खरीदना था इनके यहाँ का। राहुल गांधी आया था, वो बोल रहा था। अरे कहाँ गए आप? इन लोगों को बुलाइए यहाँ पर। चलिए ठीक है चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, देवलाल जी, लखन जी, समय की बाध्यता है। 50 लाख ठीक है देवलाल जी, चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा देवलाल जी। जी देवलाल जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, मैं तो अंतिम प्रतिक्रिया यही बोल रहा हूँ कि हम छत्तीसगढ़िया मतलब 5 लाख और परदेशी 50 लाख, ये कहाँ के किसान मन के साथ अन्याय है? एक साथ तो न्याय करो रे भाई। 217 किसान में कुछ आदिवासी बन जाता इन संघियों को देश की जनता ने देखा। अरे हम किसान हम तो चाहते थे कि पूरा खरीदे। अहंकार में रहते हैं, लखीमपुर घट्टा में वाले बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लेकिन किसान मन के साथ है। किसान मन के आए 2023 में बोलू मतलब दुगुना पैसा मिली। जैसे खोत्री 2018 से निकाल ले लो। सेंगर, चिन्मयानंद और ब्रह्मानंद नेताम, शर्म आनी चाहिए। कभी बलात्कारियों के समर्थन में खड़े होते हैं, कभी किसानों के हत्यारे लखीमपुर किसने किसानों को 5 लाख हम लोग को, छत्तीसगढ़िया लोग को, परदेशिया लोग को 50 लाख चरित्र को देश की जनता ने देखा है। छत्तीसगढ़िया किसान किसी है, इस चीज को सोच लीजिए आप। ये दोहरी चरित्रावली का आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। वो कभी चाहते ही नहीं छत्तीसगढ़ वाले विकसित हो। छत्तीसगढ़ के किसान इस बात के, और किस्तों में नहीं चाहिए हमें पैसा। चलिए ठीक है, नगद जो ठीक है देवलाल जी, वही हमारे लिए बहुत। चलिए देवलाल जी, सुरेंद्र जी, लखन जी, आप तीनों मेहमान को हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रति एकड़ धान खरीदी की सीमा हो सकती है। अब एक बड़ा दांव सरकार खेले जा रही है। छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा भी कहा जा सकता है, अब इसे लेकर के
केंद्र और राज्य में टकराव की भी स्थिति बन सकती है। तो वहीं विपक्ष का कहना यह है कि पहले जो किसानों से 15 क्विंटल की जो धान की खरीदी है उसे तो सरकार पूरा कर ले। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो धान पर जो दांव सरकार ने खेला है इसका कितना वास्तविक फायदा सरकार को आने वाले समय में मिल पाता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।